स्वर्गीय वाजपेयी जी की जब सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसमें मंत्री थे। कम्युनिकेशन के मामले में जो महत्वपूर्ण योजनाओं का शुरुआत हुआ था, जो पूरा हो गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन कॉरिडोर दोनों बिहार से गुजरता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो द्वारका से अरुणाचल जाता है, लगभग 400 किलोमीटर बिहार होके जाता है, नॉर्थ बिहार होके। और गोल्डन कॉरिडोर जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए बना था, वो भी बिहार के, दक्षिण बिहार के हिस्से से जाता है। जो मेजर कनेक्टिविटी की बात मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। पानी के मामले में नदियाँ दो तरह की होती है, एक होता है सीजनल रिवर, एक होता है पेनेलियर रिवर। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में पेनेलियर रिवर हिमालय बेसिन को छोड़ के कहीं नहीं है। और हमारा जो उत्तर बिहार है, 7 नदियाँ जो हिमालय से आती है, वो पेनेलियर रिवर है। गर्मी में जब अन्य जगहों पर वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, हिमालय के ऊपर में जो एवरेस्ट है, पहाड़ ऊंचाई जो है, वहाँ बर्फ जमता है। गर्मी जब होती है तो बर्फ पिघलता है तो नदियाँ भर जाती है। इसलिए बिहार में पेनेलियर रिवर रहने के कारण वाटर की भी स्कार्सिटी नहीं रहती है। पावर के सेक्टर में पंडित साहब ने कहा कि आज 7200 मेगावाट तक इस बार गए हम लोग, 7200 मेगावाट, और आगे भी इसकी क्षमता का विस्तार करने जा रहे हैं हम लोग, करेंगे। पावर की भी कोई कमी नहीं है। और मैन पावर तो ही है, कोई बात ही नहीं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में स्वामीनाथन साहब, दुनिया के जाने माने कृषि विशेषज्ञ, मनमोहन सिंह की सरकार जी ने एक कमेटी बनाया था उनकी अध्यक्षता में। उनके थोड़े से बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा कि 3 क्रॉप्स ऑफ लैंड ओनली नॉर्थ बिहार में उपलब्ध है, जो ईस्टर्न इंडिया में है। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया से प्रारंभ होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो पोटेंशियल है, और मैन पावर की का जिक्र ही सब लोगों ने किया कि बहुत अधिक यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है, भूगोल हमारा कम है, इसीलिए मैन पावर की बहुतायता, वाटर की उपलब्धता, कम्युनिकेशन का जो मैंने बड़ा कहा, और बाकी जिला और प्रखंड और 500 तक की आबादी की कनेक्टिविटी का संजय झा जी ने जिक्र किया कि क्या स्ट्रेंथ है। तो आपके कंजम्पशन में भी और प्रोडक्शन में भी, माल को बाहर से लाने में भी कोई कठिनाई बिहार में आज नहीं है। अब कुछ बातों को लेके तो भाई थोड़ी बहुत घटना तो अमेरिका में भी होती है और भी अन्य जगहों पर होती है, तो इसीलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए, आप सब आमंत्रित हैं, आइए हमारे यहाँ अधिक से अधिक इन्वेस्ट कीजिए और अधिक से अधिक आपको सहायता सरकार की ओर से मिलेगी। बांस की भी बहुत सहायता यहाँ है। ये बैम्बू जो है, ये बैम्बू को अब सरकार ने कानून बना के इसको घास में कर दिया। पहले ये क्या कहते हैं, ये अनुमति नहीं थी काटने की। तो बैम्बू की भी बहुत सहायता यहाँ है। मखाना, मकई, फ्रांस के एक आदमी, एक मिनिस्टर आए थे जब मैं भी था उद्योग मंत्री। उन्होंने कहा कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी का एरिया है बिहार और दुनिया भर में मक्का की आवश्यकता है। अब तो इथेनॉल भी बनता है। तो आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, मैन पावर, वाटर, सब कुछ अवेलेबल है। सरकार हर सहयोग करने को तैयार है। आइए, आप सब आमंत्रित हैं। आइए बिहार में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।